चोटियों पर बर्फबारी के आसार है। मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी का अनुमान है। मैदानी जिलों में भी घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो बता दें कि उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई है। बारिश और बर्फबारी से 4 डिग्री तक तापमान और गिरेगा और इसके अलावा मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो लगातार ठंड बढ़ रही है। इसके साथ ही ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई है। बारिश और बर्फबारी से 4 डिग्री तक तापमान और गिरेगा। इसके अलावा मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से भी तापमान में गिरावट आएगी। तो हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं धनराज गर्ग देहरादून से और महावीर नेगी हमारे साथ में हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। धनराज, देहरादून में फिलहाल कैसा मौसम, क्योंकि लगातार ये संभावना कि बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, तो क्या अपडेट है? जी, ऋतु बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और इसके साथ ही बारिश देखने को मिल सकती है। और वो आज सुबह से ही देखने को आ भी रहा है कि तमाम जो क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें कहीं न कहीं कोहरा छाया हुआ है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो सुबह से ही कहीं न कहीं कोहरा छाया हुआ है और इसके साथ ही बारिश के भी अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि कहीं न कहीं ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे आम जनता को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ऐसे कोहरे के समय में कहीं न कहीं चालकों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में गाड़ियों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता और ऐसे में हादसे होने की संभावना रहती है। और ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन ने पहले से ही चेतावनी भी जारी की है। उसके साथ ही जागरूकता अभियान भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और अपील भी कहीं न कहीं सभी से की गई है कि ऐसे मौसम में घरों से बाहर ना निकले। यदि अति आवश्यक हो तो गर्म कपड़े पहन कर निकले और गाड़ियों को अपनी धीमी गति से चलाएं और साथ ही गाड़ियों की जो लाइटें हैं उनको ऑन रखें और इसके साथ ही जो बैक साइड में रिफ्लेक्टर लगा कर रखें, ताकि आने वाली गाड़ी को सामने की गाड़ी नजर आए। और ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन को भी व्यवस्था के इंतजाम करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल, और आपके पास आऊंगी मैं महावीर। हरिद्वार में कैसे आसार हैं, फॉग को लेकर क्या स्थिति है, इसके साथ ही तापमान कितना है, ठंड कितनी है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान था उसके यहाँ पर दिखाई दे रहा है और परसों 2 दिन अच्छी थी, लेकिन आज सुबह से ही हम कह सकते हैं कि देर रात से ही जो कोहरे की चादर एक तरह से मैदानी इलाकों में दिखाई दे रही है। हरिद्वार की पर्टिकुलर यहाँ पर बात की जाए तो हरिद्वार का चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण वाला खादर वाला क्षेत्र हो, वहां पर कोहरे की चादर है। विजुअलिटी बिल्कुल कम है और लोगों को जो वाहन चलाने में वो काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि हमने देखा भी था कि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार जो एक्सीडेंट हुए थे और कई लोगों की मौत भी हुई थी, तो ये बड़ी एक चुनौती प्रशासन के सामने है। हालांकि जो पुलिस विभाग है उसने अपने थानाध्यक्षों को साफ निर्देश दिए हैं और जिम्मेदारी तय की है कि अगर जो सड़क के किनारे खड़े वाहन है वो वहां खड़े रहते हैं तो जो कार्रवाई होगी वो थाना अध्यक्षों पर होगी। तो उसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इसके अलावा जिस तरह से शीतलहर है और शीतलहर का जो निपटने के लिए जो निराश्रित लोग हैं उनको ये जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे अलाव की व्यवस्था हो या फिर रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त करने का मामला हो, तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो कह सकते हैं जैसे मौसम विभाग का जो अनुमान था उसके मुताबिक यहाँ पर बादल भी दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि संभावनाएं बारिश की भी बनी हुई हैं और लगातार कह सकते हैं कि टेम्परेचर गिरता जा रहा है, जिसके चलते जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त एक तरह से दिखाई दे रहा है। तो सीधा प्रभाव हम कह सकते हैं कि ठंड का और शीतलहर का यहाँ पर लोगों के जनजीवन में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में फिलहाल 13 तारीख तक जो है छुट्टियां कर दी गई हैं और स्कूलों ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसको लेकर ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर ली जा रही हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ताकि बच्चों को किसी तरह से ठंड से दिक्कत भी ना हो और उनकी पढ़ाई भी बाधित ना हो, इसको लेकर स्कूलों की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो अलाव है और रैन बसेरे हैं उनकी जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने का काम यहाँ पर स्थानीय प्रशासन कर रहा है। जी ठीक, धर्मराज,
क्योंकि माफ कीजिएगा धनराज, क्योंकि देखिए लगातार ये संभावना तो जताई जा रही है कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी, लेकिन इसके साथ ही तापमान भी गिरेगा, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आएगा। आगे कितने दिन और इसी तरह की जो सर्दी है वो पड़ेगी और लोगों को इसी तरह ठंड से ठिठुरना पड़ेगा? जी, बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले दिन यानी कि कहा जा सकता है कि 15 फरवरी तक कहीं न कहीं इसी तरीके से सर्दी उत्तराखंड के अंदर पड़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि बर्फबारी लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है, जिससे कहीं न कहीं तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि 4 से 5 सेल्सियस डिग्री तक कहीं न कहीं तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, वो कहीं न कहीं सच साबित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज सुबह से ही कहीं न कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं बारिश के आसार हैं, लेकिन कोहरा जो है देर रात से ही छाया हुआ है, जिससे कहीं न कहीं काफ़ी समस्या कहीं न कहीं लोगों को उठानी पड़ रही है। हालाँकि जो पर्यटक हैं, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटक नगरी भी कहा जाता है, और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो कहीं न कहीं बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने आते हैं, मौसम का लुत्फ़ उठाने होते हैं, उनके चेहरे ज़रूर खिले हुए हैं। और उनसे कहीं न कहीं व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि जो व्यवसायियों की जीविका है वो कहीं न कहीं पर्यटकों पे चलती है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जहाँ एक और पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी उठाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं चमोली में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन चमोली ने भी सभी तहसील और थानों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि पर्यटकों से अपील की गई है कि वो बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी तरह का जोखिम ना लें। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर प्रशासन और सभी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और जितने भी हमारे हिमाच्छादित क्षेत्र हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जेसीबी मशीन तैनात है, ताकि कोई भी रोड लंबे समय तक अवरुद्ध ना रहे। और बिजली विभाग और जितने पेयजल से संबंधित हमारे डिवीजन्स हैं जल निगम और जल संस्थान के, उनको भी अलर्ट किया गया है कि लोगों को कम से कम रिस्पांस टाइम रखते हुए सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की शिकायत ना हो। मौसम विभाग द्वारा एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर जनपद चमोली जिला प्रशासन की ओर से सभी तहसील और थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं हिमाच्छादित क्षेत्रों में जो पर्यटक हैं, जो बिना प्रशासन की अनुमति के और स्थानीय लोगों के गाइडेंस के बिना न जाने की अपील भी करी है। वहीं औली और चोपता की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहा है। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। हरिद्वार में कोहरे के कारण सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। एसएसपी हरिद्वार ने इसके लिए लोगों से अपील की है, साथ ही थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग तेज करने और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नए साल में सड़क दुर्घटनाओं में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसी के मद्देनजर पुलिस सतर्कता बरत रही है। लगातार हमारी जो गश्त है, खासकर हमारी जो हाईवे पेट्रोल है, उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। हालांकि विजुअलिटी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कल रात के समय भी एक एक्सीडेंट हुआ जो विजुअलिटी की कमियों के कारण हुआ था। तो हाईवे में एक तो अपनी स्पीड लिमिट को नियंत्रित करना, साथ में जो अनावश्यक जो ट्रक और डंपर साइड में खड़े हो जाते हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को, हाईवे पेट्रोल को हम लोग के द्वारा निर्देशित किया गया है। और इसमें व्यक्तिगत इनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है कि इस प्रकार की जो भी आवागमन है उसको सुपरविजन में ही संचालित करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अल्मोड़ा से खबर है बड़ी, जहां